इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं जिनके पोर्टल रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आइडिया लगना चाहिए कि कब किसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को हमें टारगेट करना है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किसके कब रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन की गारंटी में आपका स्वागत है। अगर बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जरूर पहुंचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर बार इनका सबसे पहले पोर्टल ओपन हो जाता है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इनके पोर्टल का नाम है। बहुत बढ़िया इनकी वेबसाइट है और सारी चीज़ें बहुत टाइमली होती हैं। हो सकता है कल इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। इनका देखो 2 फेज में होता है, पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर आपका प्रेफरेंस फिलिंग, तीसरे में अलॉटमेंट वगैरह शुरू हो जाते हैं, ध्यान रखना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इसकी भी ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है। ऑफिशियल इन द सेंस एएमपीजी ने बताया है कि जो है हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये चीजें शुरू कर सकते हैं। कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम इनका पोर्टल है जहां पे सारी चीजें होती हैं। देखो बीएचयू को जो टारगेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक्टिव रहना भाई, है ना, क्योंकि इनकी वेबसाइट कभी कभी स्लो हो जाती है, कभी कभी रिजल्ट अपलोड नहीं होते हैं, सीट अलॉट नहीं होती, ये सारी चीजें होती हैं, तो इनमें थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनका भी 2 फेजेस में होता है। पहला आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपका प्रेफरेंस फिलिंग, फिर आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म का। और इनके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसकी भी क्या होती है, उनके भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे। बीएचयू का फर्स्ट वीक में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट से शुरू करता है, तो हो सकता है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में कभी भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तो इनके में क्या रहता है, इनका पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर प्रेफरेंस फिल करेंगे, फिर आपको फॉर्म का फी पेमेंट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मेरिट रिलीज होती है। मेरिट रिलीज होने के बाद सीट अलॉटमेंट, फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीएससी एक कमिटी होती है जो वेरीफाई करेगी, सारी चीजें सही हैं तो आपको आगे प्रोसीड करना होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ। इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं 1 से 7 जुलाई को रिलीज होने के। फिर है आपका जेएनयू, 1 से 10 जुलाई के बीच में रिलीज हो सकता है। फिर वहीं आपका जामिया मिल्ला इस्लामिया, ये भी कई स्टूडेंट टारगेट करते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिलीज हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये है कि आपको थोड़ा सा हर एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है। और लाइक मैं जैसे बीएचयू, डीयू, बीबीएयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताता रहता हूं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी और भी आप जो है खुद से भी एक्टिव रहें, खुद से भी चीजों को देखते रहें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो अर्ली जुलाई में आपके मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में चांसेस हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में चांसेस हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से, क्योंकि रिजल्ट इस बार जल्दी आ गया है तो प्रोसेस जल्दी होगी, एडमिशन जल्दी होने के चांसेस हैं। कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट, और 12th की जो मार्कशीट है वो आपकी डिजी लॉकर वाली भी चल जाएगी, है ना, डिजी लॉकर वाली भी चल जाएगी, ऑनलाइन वाली जो होती है वो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं है अगर आपके पास अभी स्कूल से प्रोवाइड नहीं की गई है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो भी है वो वैलिड होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 का, 1 अप्रैल 2026 का रहेगा तो हर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं। बीएचयू 1 जनवरी 2026 का चाहता है, लेकिन आप ये वाला बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर नीडेड होगा। बाकी टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब अभी नहीं चाहिए। ये सब जब आप बीएचयू आएंगे या अपनी जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसमें जाएंगे तब वहां पे ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। बाकी आप जिस भी, कई सारे स्टूडेंट का कंपार्टमेंट वगैरह लगा होगा तो आप अभी अपनी वही मार्कशीट फिल करिए, फिर आपकी जब आ जाएगी तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपनी दिखा सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप हर एक यूनिवर्सिटी में जो कॉमन होने वाले हैं वो है रजिस्ट्रेशन, सब में करना पड़ेगा। प्रेफरेंस सेलेक्ट सब में करना पड़ेगा। उस फॉर्म का जो भी पेमेंट है वो भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये नहीं करते हैं तो आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी। 300 से 500 रुपए जनरली फीस रहती है हर एक यूनिवर्सिटी की, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट, जैसे ही कोई सीट अलॉट होती है आपको पेमेंट करना पड़ेगा दिए गए टाइम में। जनरली 3 से 4 दिन यूनिवर्सिटी टाइम देती है। बीएचयू 3 दिन देता है, डीयू भी लगभग 3 से 4 दिन देता है, ठीक है। तो फी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर अगर आपको लोअर प्रेफरेंस मिलता है तो अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लोअर मिलता है तो अपग्रेड करेंगे। अगर आपका मनपसंद कोर्स है, मान लीजिए लोअर में भी अगर आपको लग रहा है मनपसंद मिल गया, इसके आगे कोई आपने गलत प्रेफरेंस भर दिया है और वो अलॉट हो जाएगा तो वो आपको करना नहीं है, तो आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब वही सीट आपकी फिक्स हो गई, अपग्रेड का मतलब आगे वाला चाहते हैं। उसके बाद आपका सारी चीजें अगर सही हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई ये सारे अगर आपके सही पाए जाते हैं तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यूनिवर्सिटी में आके
आके आपको सारी चीजें करानी पड़ेंगी। और वहां पर अगर सब कुछ सही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फ्रॉड या स्कैम, अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता है तो आपका एडमिशन हो जाता है फाइनली। यहीं तक प्रोसेस थी। फिर उसके बाद आपकी 1 वीक के अंदर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस हो जाती है शुरू, जहां पे जैसे BHU वगैरह में हॉस्टल अलॉटमेंट होते हैं, तो जहां जहां पे हॉस्टल अलॉटमेंट होते हैं उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं, तो आप लोग चैनल पे बने रहें, कट ऑफ वगैरह की वीडियोस देखें। बाकी अगर आप चाहते हैं BBAU, BHU, DU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए पेड काउंसलिंग में, तो जुड़ जाइए। 230 प्लस मेंबर हो चुके हैं और सबकी प्रेफरेंस शीट मैं प्रिपेयर कर रहा हूं और काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक पर्सनल गाइडेंस 1 to 1।